बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज का टॉपिक है टाइफाइड बुखार के बारे में। दोस्तों, टाइफाइड बुखार को मेडिकल की ज़ुबान में इंटेरिक फ़ीवर कहते हैं। इंटेरिक फ़ीवर असल में एक बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी है जिसको सैल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। पुराने ज़मानों में इसको मियादी बुखार भी कहा जाता था, क्योंकि पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था, जिसकी वजह से ये कई दिन होता रहता था, इसलिए इसको मियादी बुखार भी कहते थे। दोस्तों, अगर इसके फैलने के असबाब की बात की जाए तो गंदे माहौल की वजह से और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से ये फैलता है। मिसाल के तौर पे खाना खाने से पहले बर्तनों का और हाथों का सही तरीके से ना धोना, मक्खियों की घर में बहुत ज़्यादा मौजूदगी होना, और क्योंकि इसके जो जरासीम होते हैं वो पखाने के ज़रिए ख़ारिज होते हैं, और एक सेहतमंद इंसान को ये मक्खियाँ जो होती हैं ये पखाने पे बैठती हैं और फिर खाने वाली चीज़ों पे बैठती हैं, खाने वाले बर्तनों में बैठती हैं, और इस तरीके से इसको सेहतमंद इंसान में दाखिल कर देती हैं, और इस तरीके से वो टाइफाइड बुखार का शिकार हो जाता है। हाथों का जो है वो सही तरीके से ना धोना या नाखून बहुत लंबे होना, जिसकी वजह से हाथ धोने के बावजूद भी इसमें जो है वो जरासीम रह जाते हैं। बाज़ार में जो है वो खुले खाने खाना, कटे हुए फ्रूट खाना, मिसाल के तौर पे तरबूज और गरमा वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, जो कि टाइफाइड बुखार का बायस बन सकती हैं। क्योंकि इसका जरासीम जो है ये पखाने के ज़रिए ख़ारिज होता है और मुंह के ज़रिए एक सेहतमंद इंसान में दाखिल होता है। इसको मेडिकल की ज़ुबान में फ़ीको ओरल रूट कहते हैं। तो ये फ़ीको ओरल रूट के ज़रिए फैलता है। तो इसका जो एक्शन है, अगर उसकी बात की जाए तो खाने पीने के रास्ते जो है वो ये दाखिल होता है और ख़ून में शामिल हो जाता है। ख़ून में शामिल होने को प्राइमरी एक्शन कहते हैं। खून में शामिल होने के बाद ये जो है ये गाल ब्लैडर यानी पित्ते में चला जाता है, और वहाँ पे जाके ये अपनी अफज़ाइश नस्ल करता है, अपनी ग्रोथ करता है, और फिर ये हमलावर होता है अंतड़ियों में जाके, और अंतड़ियों को खाना शुरू कर देता है, जिसके ज़रिए वजह से अंतड़ियों में सुराख हो जाते हैं, और इस वजह से ये टाइफाइड बुखार का बायस बन सकता है। अगर इसकी जो अलामतें उसकी बात की जाए तो दस्त लगना, वज़न में कमी होना, जिस्म पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना, कब्ज़ रहना, अंतड़ियों में सुराख होना, खूनी पेचिश आना, पेट में दर्द होना, भूख में कमी होना वग़ैरह शामिल हैं। दोस्तों, आप इससे किससे महफूज रह सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबा लें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियो आसानी से मिल सकें। टाइफाइड बुखार में अक्सर जो है वो लो ग्रेड फ़ीवर रहता है हर टाइम इंसान को, और बाज़ औक़ात ये ज़्यादा हो के 104 तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आम बुखार में देखा जाए तो जो नब्ज़ की रफ़्तार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टाइफाइड बुखार में अक्सर नब्ज़ की रफ़्तार जो है वो, जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, आप सफाई को मेंटेन रख के आप हाथों को साबुन से धोकर इससे महफूज रह सकते हैं, और आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाशरूम जो है वो कोशिश करें कि फ्लश सिस्टम, जो जदीद सिस्टम है वो इस्तेमाल करें। बाहर खुली जगहों पे पखाना करने से परहेज़ करें, और जब वाशरूम आप इस्तेमाल करके बाहर निकलें तो हाथ साबुन, किसी अच्छे एंटी बैक्टीरियल सोप जो है वो उससे हाथ धोएं। तो उम्मीद है कि आप इन हिदायत पे अमल करके आप इससे महफूज रह सकेंगे। अगर आपका टेस्ट जो है वो एक टेस्ट होता है खून का, जिसको विडाल बोलते हैं या टैफीटेट बोलते हैं, वो करवा के आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं अगर आपको है या नहीं है। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके इसकी दवाई जो है वो खा के तो आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।